पुष्पराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खनुजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ग्रामीण क्षेत्र के आप कई कामों को देखते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं उसको बनाने का काम भी आप ही लोगों के पास है। कितने गाँव की सड़कें जो हैं वो बनाकर तैयार कर दी गई हैं, जिसके कारण जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसके अंदर लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं? सबसे पहले मेरे को यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए आप न्यूज़ 24 का धन्यवाद। जैसा कि सवाल है कि ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हम देखते हैं जी, तो इसके अंतर्गत 4 फेज़ हुए थे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फिर फेज़ 5 जी, जिसमें फेज़ 1 और फेज़ 4 में फेज़ 4 4 फेज़ 4 में ग्रेवल सड़कें हुई थी और 2 फेज़ में सेकंड और थर्ड जिसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत पक्की सड़कों का निर्माण किया गया था। तो अभी लगभग हरदा की तो सभी सड़कें लगभग जुड़ चुकी हैं और अभी भी सर्वे चल रहा है। बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट्स और इन सब चीज़ों में जो छूटे हुए ग्राम रह गए हैं उनको जोड़ने के लिए काम चल रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें पानी की टंकियों को बनाने का काम भी नहीं, पानी की टंकियों को बनाने का काम पीएचई का रहता है। हम क्या है कि हमारा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जी, यानी कि रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का एक टेक्निकल विंग है जो पंचायतों में निर्माण कार्य जो चल रहे हैं छोटे बड़े जो भी हैं और उनका हमारा टेक्निकल मॉनिटरिंग करना, गाइडेंस देना और आरईएस का काम है टेंडर वर्क्स लगाना। वो भी हम पंचायतों के काम करते हैं टेंडर वर्क्स लगा के, तो वो हमारा काम है। जी, महेंद्र सिंह जी, खिड़कियाँ कैसा है हमारा खिड़कियाँ और खिड़कियाँ को लेकर आपकी प्लानिंग्स क्या हैं, दोनों ही बताएं। वर्तमान स्थिति क्या है और भविष्य की प्लानिंग क्या है? सबसे पहले तो न्यूज़ 24 को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा छोटा सा खिड़किया नगर के छोटे से आदमी को हाइट में भी और वैसे पद में भी सब बहुत छोटा आदमी हूँ लेकिन सामान्य आदमी को मौका दिया। ये एक ग्रामीण क्षेत्र को आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खिड़किया नगर हरदा जिले का आखिरी छोर है और एक छोटा सा है, करीब करीब 15,000 की पॉपुलेशन थी। अभी हरसूद जो साइट में हमारा 2004 में हरसूद का विस्थापन हुआ, उससे हमारे यहाँ डूब प्रभावित क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, मतलब पॉपुलेशन बड़ी है। उस हिसाब से खिड़किया की पॉपुलेशन लगभग 30,000 है और मैं लगभग 25 से 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता से मैंने वो राजनीतिक जीवन शुरू किया है। मैं सामाजिक क्षेत्र में भी नगर विकास समिति से जुड़ा हुआ हूँ और वर्तमान में मैं पूर्व सांसद प्रतिनिधि हूँ नगर परिषद में। खिड़किया में मतलब विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं। अभी हमारे माननीय कमल जी पटेल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काफ़ी वो किया है उसमें, मतलब विकास, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़रूरत है खिड़किया नगर परिषद को। इस हिसाब से अभी शासन से मतलब बहुत हम धीरे धीरे हम उसको कर रहे हैं। काफ़ी 10 से 15 वर्षों से खिड़किया में मतलब पिछड़ी हुई 2 नगर परिषद थी पुरानी, मतलब कांग्रेस, अब मैं राजनीतिक आरोप तो नहीं लगाऊंगा, पर दो पुरानी नगर परिषद थी, उस हिसाब से काम हुआ नहीं था। अपेक्षाएं लोगों की काफ़ी हैं। धीरे धीरे हम विकास की ओर पूरे पार्षदों के सहयोग से धीरे धीरे हम गाड़ी को लाइन पे ला रहे हैं। देखिए, लंबे समय से आप समाज सेवी हैं, आप सांसद महोदय के प्रतिनिधि भी रहे हैं, लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपका जो लहजा है ये बता रहा है कि आपकी दौलत नहीं है, ये जो सामाजिक दौलत है बहुत पुरानी है और आपको ये बड़प्पन है कि आप अपने आप को छोटा बता रहे हैं। जो हम प्लानिंग्स की ओर बात कर रहे हैं, आपने तो उसको भी अपनाते हुए देखा है कि जब एक डूब प्रभावित क्षेत्र है वहाँ के लोग आकर आपके यहाँ पर बसे हैं और आपने अपनाया। अब हम उन लोगों की जिंदगी की बात करें, कितनी बदली है, उन्हें बदलने के लिए और कौन से प्रयास जारी हैं? खिड़किया में काफ़ी प्रयास हुए हैं, मतलब लगभग 20 वर्षों से अब डूब प्रभावित मतलब ऐसा हरसूद के लोग रहे ही नहीं है, मतलब वो सीधा खिड़किया में ही इंक्लूड हो गए हैं और काफ़ी अच्छे लोग हैं और हमने उनको पूरी खिड़किया नगर की जनता ने उन्हें पूरा एक्सेप्ट किया है और काफ़ी अच्छी स्थिति में है वो लोग सभी लोग। और अब उस हिसाब से हमें शासन से अभी उतना नहीं मिल पा रहा जिस हिसाब से हम मांग कर रहे थे, जैसे जितना हमें चाहिए। हमारे माननीय सांसद महोदय जो अभी केंद्रीय जनजाति मंत्री भी हैं, उनके सहयोग से खिड़किया को अमृत स्टेशन का एक वो मिला, हमें अमृत स्टेशन का वो हुआ, खिड़किया में कुछ ट्रेनों का स्टॉपेज भी हुआ, लेकिन अभी भी ज़रूरत है उस हिसाब से उनका। और माननीय मंत्री जी हमारे कमल पटेल जी का भी बहुत वो रहा, उस हिसाब से फिर भी अभी काफ़ी ज़रूरतें हैं। अच्छा, आपके चैनल के माध्यम से मैं शासन से भी वो करूँगा कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे इस मामले में। खनुजा जी, क्या लग रहा है कि
किस और विकास की गति जो है खिरकिया की जा रही है? आने वाले समय में खिरकिया को लोग, जो खिरकिया के निवासी हैं, कहाँ देखेंगे आने वाले 10 सालों की अगर हम बात करें तो क्या कुछ प्लानिंग आप लोगों ने की है खिरकिया को आगे बढ़ाने के सर लिए? खिरकिया वैसे मूलतः जैसे आसपास का एरिया करीब 50 से 60% आदिवासी बेल्ट से भी घिरा हुआ है। तो हमारा मतलब मांग है काफी भी, मतलब कि खिरकिया में इंडस्ट्रीज की, मतलब शासन की ओर से हमें कोई ऐसी वो मिले, आपके चैनल के माध्यम से मैं बात ऊपर तक रख सकता हूँ। सन मतलब 93 या 92 में बीना रिफाइनरी जो है, वो बीना रिफाइनरी आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि खिरकिया में ही सैंक्शन थी, लेकिन कुछ राजनीतिक मतलब राजनीति समझे या कुछ उस समय के क्षेत्रों के मतलब जनप्रतिनिधियों की जागरूकता में कहीं कमी रही या क्षेत्र की, तो वो यहाँ से बीना चली गई। अब आप बीना की स्थिति देखिए और खिरकिया की स्थिति देखिए, खिरकिया काफी पिछड़ा हुआ है और उस हिसाब से भी काफी गुंजाइश है खिरकिया में। क्या लग रहा है कि जब फैक्ट्री यहाँ से गई तो पलायन भी शुरू हुआ होगा? पलायन को रोकने के लिए आप कुछ क्या कदम उठा रहे हैं? क्योंकि आदिवासी लोग हैं, उनको काम की आवश्यकता रहती है तो पलायन करते ही हैं, तो उनको रोकने के लिए क्या कुछ सुविधाएं आप लोगों की तरफ से भी दी जा रही हैं? क्या जो आपने मांग रखी है उसको लेकर मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई अब तक? जी, मुख्यमंत्री जी को हमने 2 या 3 बार हमने ज्ञापन भी दिया हुआ है। माननीय शिवराज जी चौहान से भी मिले थे, मोहन यादव जी से भी हमने भी बीच में समय लिया है। हमारे जनप्रतिनिधि लगातार सक्रिय है इस मामले में। खिरकिया क्षेत्र के जो काफी आदिवासी हैं वो मतलब महाराष्ट्र और उधर जाते हैं, मतलब उनको बिजनेस करने के लिए। उस हिसाब से खिरकिया में जरूरत तो है, काफी जरूरत है। पुष्पराज जी, भारत की आत्मा है, गांव में बस्ती है, जो हरदा है हृदय स्थली है, और हरदा की एक और खासियत है कि यहाँ पर ग्रामीण इलाका काफ़ी ज़्यादा है। तो उस हम आत्मा की, उस दिल की बात करें तो कहाँ तक जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चूँकि एक बड़ा इंजीनियरिंग का काम आपके डिपार्टमेंट का है, तो वर्तमान हालत में किस तरह का है? और जो हम भविष्य की, फ्यूचर की प्लानिंग करें, मध्य प्रदेश सरकार तो 2047 तक की प्लानिंग को लेकर निकली है। आपकी नज़र में 2047 में हमारा हरदा कहाँ तक होगा? देखिए, अभी जहाँ तक मेरे को अभी 1.5 साल हुआ है यहाँ पे हरदा में एज ई, तो जितना मैंने देखा है एरिया, तो ये वाला बेल्ट जो है हरदा का प्रॉपर हंडिया तरफ, सोनतलाई, ये तो काफ़ी संपन्न है। और जो अपना थोड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है, ये टिमरनी और खिड़किया साइड, इनको अभी थोड़ा डेवलप होने की ज़रूरत है, और क्योंकि ये पूरा ट्राइबल एरिया है और रिमोट एरियाज़ हैं ये, तो इनमें अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। तो जैसा कि आपने बोला है टारगेट 2047, 20 साल का, तो उससे पहले अगर सरकार की योजनाएं चालू रहेंगी तो कवर हो जाएगा। अच्छा, क्या लग रहा है जो ग्रामीण यंत्री विभाग है आपका, कितने प्रोजेक्ट अभी फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हैं और क्या स्थिति अभी विकास की इन क्षेत्रों के अंदर? प्रोजेक्ट तो ये है कि हमारे ग्रामीण यांत्रिक सेवा के जो टेंडर वर्क्स लगाते हैं, अभी फिलहाल में तो 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक हंडिया में और 2 टिमरनी में जी। और बाकी तो सरकार की योजनाएं हैं जो पंचायत क्षेत्र से संबंधित रहती हैं, तो वो भी चल रही हैं, जो जनपद पंचायतें देखती हैं, और हम उनको क्या है टेक्निकल मॉनिटरिंग करते हैं। एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो बड़ा सपना है स्वच्छता को लेकर, हमारे शहर तो पूरी तरह स्वच्छ हो चुके हैं, लेकिन अब पंचायत विभाग भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, अभियान चला रहा है गांव की स्वच्छता को लेकर। एक हम सारी जो एजेंसीज हैं जो गांव में काम कर रही हैं, आप डेवलपमेंट की प्लानिंग से देखते हैं, जो पंचायतें हैं स्वच्छता की ओर आगे बढ़ रही हैं, क्या लग रहा है कि जो जिस तरह शहरों की तस्वीर है, यहाँ की जो इंजीनियरिंग है, गांव में भी ये सफल होगी, गांव की तस्वीर भी बदलेगी, गांव जो हैं शहरों में शामिल होंगे, या फिर गांव नए सिरे से उभर कर आएंगे, वो भी बड़े बड़े कस्बे बनेंगे, बड़े बड़े शहर बनेंगे? क्या लग रहा है आपको भविष्य में? देखिए, जैसे बोलते हैं ना कि 2 तरह की कंट्रीज होती है, एक डेवलप कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री। अभी इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। तो जब तक अपने ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह डेवलप नहीं हो जाएंगे तो अपनी कंट्री भी उस तरह से डेवलप नहीं हो पाएगी। और जो स्वच्छता की बात की है आपने, इसके लिए जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण वासी हैं, उनको भी अपने को समझना पड़ेगा कि अपने को भी साफ सफाई रखनी है। सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता है, अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस प्रोजेक्ट के साथ साथ उसको मेंटेन भी करना है। बिल्कुल, ये लोगों की मानसिकता बदलना होगी, और तभी हम कहें कि जो भारत की आत्मा है, जो गांव में बस्ती है, वो स्वच्छ बनाने की जो अभियान चल रहा है वो सफल हो पाएगा। महेंद्र सिंह जी,
आपसे तो बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीदें जनता को रहती हैं। आपको लग रहा है, दिल से बताइएगा कि जो आपके पंचायत की जो आपके परिषद की जनता है, उसकी आप अपेक्षाएं पर खरा उतर पा रहे हैं, या कुछ कुछ कोर कसर रह पा रही है, कुछ कोर कसर है जो आप करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अड़चने हैं? नहीं, हम काफी प्रयास कर रहे हैं, मतलब पूरा 100% तो अब नहीं दे पा रहे, लेकिन 50 से 60% जनता, अभी हमें कुल 2.5 साल हुआ है हमारी परिषद को, हमारे पूरे पार्षद पूरी तरह 24 घंटे एक्टिव हैं, किसी भी किस्म के कोई पार्षद उपाध्यक्ष सभी लोग लगे हैं। हम उतना समय, चूंकि अभी शासन ये लाडली बहना के कारण भी कुछ हमारा फंड में कमी आई है, जो हमको आता ही फंड आता है नगर परिषद में, उस हिसाब से हम उतना विकास कार्य अपेक्षाकृत नहीं कर पा रहे। राजस्व बढ़ाने को लेकर भी राजस्व बढ़ाने को लेकर भी तमाम अभियान चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, और इनाम भी घोषित कर दिए गए। अब तो जिसका सबसे ज्यादा राजस्व कलेक्शन होगा उसको इनाम दिया जाएगा। आपकी प्लानिंग से कुछ? जी हाँ, हमने जो जितनी भी अनुपयोगी शासन की जमीन जो पड़ी है राजस्व की, वो हमको अभी इस खिड़किया में हमारे नगर परिषद में नहीं मिली है। हम कलेक्टर महोदय से लगातार हमें प्रयास में हूँ, अभी उन्होंने दो जगह हमको अलॉट भी की है, तो वो हमको जैसी जगह देते हैं उसमें हम वो मार्केट निकाल के और उस हिसाब से हमारा वो मतलब राजस्व बढ़ा के हम आत्मनिर्भर होने का पूरा प्रयास कर रही है हमारी नगर परिषद। देखिए, हम यहाँ पर आए हैं सरकार और आप लोगों के बीच, सरकार और जनता के बीच ये सेतु का माध्यम हम बने, हम इस उद्देश्य के साथ आए हैं। तो मेरा दोनों ही अतिथियों से ये सवाल है कि ग्रामीण यांत्रिकी विभाग और आपकी जो परिषद को क्या चाहिए सरकार से? आप क्या न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच से क्या मांग रखते हैं, क्या डिमांड रखते हैं? हम तो क्या है कि टेक्निकल विंग है वो ग्रामीण पंचायत विकास विभाग का, तो जो भी सरकार हमें काम देगी हम उसको अपने तहे दिल से स्वीकार करेंगे और क्वालिटी मेंटेन करते हुए उसको काम को पूरा करेंगे। जी सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय और कलेक्टर महोदय से, जो अभी खिड़किया नगर के पूरे खिड़किया नगर की 30,000 और आसपास ग्रामीण मिला के 2 लाख की पॉपुलेशन है, 2 लाख के पॉपुलेशन की सबसे बड़ी जो हमारी खिड़किया की अभी जो मेन डिमांड है, एक तो बस स्टैंड नहीं है खिड़किया में हमारे पास। बस स्टैंड के लिए जगह के लिए हमने 3-4 बार शासन को भी लिखा है, कलेक्टर महोदय से, आज फिर मिलूंगा मैं जाके अभी कलेक्टर महोदय से, 2 बार हम मिल भी चुके हैं। शासन की हमें एक तो जगह अलॉट की जाए बस स्टैंड के लिए, और दूसरा खेल स्टेडियम नहीं है खिड़किया में। खेल स्टेडियम एकमात्र हाई स्कूल था, वहां सीएम राइस स्कूल होने के कारण वो वाली जगह खत्म हो गई। अब हमारे पास पूरे खिड़किया में एक भी खेल स्टेडियम नहीं है। ये 2 जगह, ये 2 हमारी मुख्य, एक इसके अलावा एक ओवरब्रिज था, तो ओवरब्रिज तो हमारे माननीय सांसद महोदय के प्रयास से उसका काम भी चालू हो गया। ये 2 मांगों के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन, कलेक्टर महोदय, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से ये निवेदन करूंगा कि ये हमारी चीज को, ये दोनों मांगों को गंभीरता से लें, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दे दिए, ये मांगे ऊपर उठेंगी इसलिए। बिल्कुल, हम सेतु का बनने का जो प्रयास कर रहे हैं, हम ये आपकी मांग जो है सरकार तक पहुंचे, इसका भी हमारे उससे पूरा प्रयास रहेगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे है महेंद्र सिंह जी, अब स्वच्छता अभियान में क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप? जी सर, जो तमाम जो शहर हैं नंबर 1 की दौड़ में, कि अब तो बात है कि साहब नंबर 3 पे नहीं आना, नंबर 2 पे नहीं आना, तो इस बार स्वच्छता अभियान में जो खिड़किया है कौन सा नंबर आएगा? सर, स्वच्छता अभियान का अभी इस वर्ष का तो रैंकिंग अभी शुरू हुआ है। लास्ट ईयर हम सर 4,200 पूरे जो भारत के 4,200 ये थे नगरीय निकाय, उस हिसाब से हम उसमें 279 नंबर थे, 279। हरदा जिले में हम प्रथम थे, और जोनल में हम 89 नंबर, 5 स्टेट का जोनल होता है 25,000 से कम पॉपुलेशन में, उसमें हम 89 थे। खिड़किया में कम संसाधन, सीमित संसाधन, हमारे पास गाड़ियां भी पुरानी हैं, गाड़ियां भी नहीं है, वर्कर भी नहीं है, उसके बावजूद हम हमारे सफाई कर्मचारी पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा हम और प्रयास कर रहे हैं कि इस बार हम टॉप 10 के अंदर आना चाहते हैं 25,000 से कम पॉपुलेशन में। निश्चित रूप से हम 10 से 15 के बीच आएंगे इस वर्ष। महेंद्र सिंह जी, किस तरीके का सफाई मॉडल जो है वो खिड़किया में चलता है, किस तरह से सफाई कराई जाती है? क्योंकि हम इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में गाड़ियां जो हैं, जैसे आपने कमी बताई, हालांकि इंदौर में भी अभी भी कमी है, लेकिन खिड़किया की अगर हम बात करें तो किस तरीके का मॉडल आप लोगों ने तैयार किया है? सफाई में कैसे आप लगातार आगे बढ़ेंगे, उसके लिए आपने कोई प्लानिंग की है? हाँ, ये जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां मतलब हमारे यहाँ हर वार्ड में एक बार, अभी हम 2 बार का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 2 बार नहीं भेज पा रहे क्योंकि हमारे साधन सीमित हैं। लेकिन लगातार हमारा शाम को भी झाड़ू वगैरह लगता है, सब जितना प्रयास हो सकता है सफाई कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन थोड़े जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। खिड़किया में या छोटी जगहों में जनता जैसे उतनी जागरूक नहीं हो पाती जितनी जगह जैसे बड़ी सिटी में है। जनता की जागरूकता से मैं निवेदन करूंगा, बाकी तो हमारे शासन और पूरा हमारे कर्मचारी पूरी तरह लगे हैं इस मामले में।
बिल्कुल, जागरूकता फैलाने का काम भी आप ही लोगों के माध्यम से होता है, क्योंकि जनता जब ही जागरूक होगी जब आप उनको उस लाइन पर लेके जाएंगे। इंदौर की जनता भी शायद अधिकारियों ने जब वहां पर प्रेशर किया उसके बाद जनता जो है उस लाइन पर चली है। तो क्या खिड़किया के अंदर भी इस तरीके की कोई व्यवस्थाएं की जाएंगी? क्या कोई कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा आयोजित किए जाते हैं सफाई में नंबर 1 बनाने के लिए कि हम खिड़किया को सफाई में नंबर 1 बनाएंगे, कचरा ना फेंकें, सड़कों पर कचरा नजर ना आए? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं कचरे की समस्या ज़्यादा आती, कहीं भी फेंक देना, कहीं भी। नहीं, समय समय पर हमें किया था, हमने 7 ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं सफाई के, जो अपने अपने सामाजिक क्षेत्र में और अपने अपने क्षेत्र के अच्छे लोग हैं। 7 ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा हमारे एनजीओ संगठन है, वो पूरा देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। मैं मंच पर, रुकिएगा सर, मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडौतिया जी और एमपी हेड सेल्स अनुज तिवारी जी से कि मंच पर आएं और हमारे अतिथि महोदय को मोमेंटो प्रदान करें। सुधीर दंडौतिया जी और अनुज तिवारी जी। साथियों, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर मध्य प्रदेश का भविष्य हरदा से कार्यक्रम लगातार जारी है, सतत जारी है। और इसी विधा में हम लगातार अलग अलग विधाओं के जो विशेषज्ञ हैं हरदा के डेवलपमेंट में, हरदा के विकास में, जो लगातार योजना संचालित कर रहे हैं, जो प्लानिंग्स दे रहे हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। और कार्यक्रम का सीधा प्रसारण न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लल्लूराम.com पर जारी है।